अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उस पर बात करेंगे। फिर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो मुजाहरे हो रहे थे उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। शानदाना गुलजार ने इमरान खान साहब को बददुआएं दी हैं, बड़ा बुरा बुला कहा है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक डिक्टेटर की आज धुलाई की है कौमी असम्बली पर, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिया है। यूथिये शायद खुश हो गए होंगे थंबनेल देखे कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, और ये उनके कान तरस गए हैं ये सुनने के लिए कि कब शहबाज शरीफ जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिया है, और ये सदारत छोड़ने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा इस कुर्सी पे बैठेंगे, पार्टी के मामलात वो खुद देखेंगे। क्योंकि 2017 में उन्होंने अपने इस्तीफे में मेंशन किया कि अदालती हुक्म पर उनको हटाया गया, नाहक हटाया गया। अब दोबारा इस सीट को उन्होंने वेकेंट किया, और ऑब्वियसली 28 मई को जो इजलास जनरल कौंसिल का तलब किया गया उसमें नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में तो कोई खड़ा नहीं होगा। तो पहले ये खबरें मौजूद हैं, साद रफीक साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, नवाज शरीफ साहब सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। और ये बड़ा एक आइडियल कम्बिनेशन है नवाज शरीफ का और साद रफीक साहब का। मुझे वो लॉन्ग मार्च याद आ गया जब एक ही गाड़ी में ख्वाजा साद रफीक और नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था मॉडल टाउन से। तो साद रफीक की नवाज शरीफ की पार्टनरशिप अच्छी है। साद रफीक एक असूली बंदे हैं, असूल परस्त हैं, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। और मुश्किल वक्त में हमेशा ख्वाजा साद रफीक अच्छा खेलते हैं, नवाज शरीफ को उन पर इत्मीनाद है, तो एक अच्छी पार्टनरशिप बनेगी। पार्टी के लिए अच्छे लोग आएंगे, जवेद लतीफ़ साहब को भी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी कोई दी जाएगी, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। पार्टी की जितनी रिजर्वेशन हैं वो ख़त्म होंगी, मामला नवाज शरीफ साहब के अंडर जाएंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि पहले मामला नवाज शरीफ साहब के अंडर नहीं थे, जो भी पार्टी के मामला थे शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मुशावरत के बाद ही करते थे, लेकिन अब पार्टी को मज़ीद तकवीत मिलेगी, एक नया बयानिया बनेगा, एक नए जोश के साथ नवाज शरीफ साहब दोबारा एक्टिव होंगे। और सियासतदान जो कहा जाता है कि रिटायर्ड हो गया है, पीछे हो गए, नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा कुछ सुनने को मिला है। तो ये उसकी एक पहली किस्त है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह एक्टिव हो रहे हैं, कि सियासतदान कभी भी रिटायर्ड नहीं होता, वो हमेशा रिजेक्ट होता है या रिटायर्ड होता है तो आवाम के वोटों से होता है। तो नवाज शरीफ साहब को लोग अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका एक वोट बैंक है। इस पार्टी का नाम नवाज शरीफ की नाम पर है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। तो ये हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ को आप माइनस कर दें कि जितना हुकूमतें पंजाब की, सेंट्रल की, ये नवाज शरीफ की मनूने मिन्नत है। तो नवाज शरीफ के नाम पर ये पार्टी वोट लेती है, और उनको आप साइडलाइन कर नहीं सकते। उनकी सियासत तब तक चलती रहेगी जब तक ये पार्टी है। तो आज की दूसरी खबर पर आते हैं। आज़ाद कश्मीर में अत चुकी रही, और मुझे हैरानगी हुई कि इंडिया के चैनल्स पे वो राइट्स दिखाए गए, वो मुजाहिरे दिखाए गए, और बड़ा इसको उठाया गया इस इशू को। और इससे पाकिस्तान की ऑब्वियसली बदनामी हुई। साख पाकिस्तान का एक स्टांस है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जिस तरह वॉयलेशन होती है, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑब्वियसली बड़ा प्रेशर था। आज वज़ीर आज़म साहब ने इसको हाईएस्ट लेवल पे एड्रेस किया, उनके तमाम मुतालबात मान लिए। 20 किलो आटे का थैला अब 1000 का मिलेगा, और बिजली की कीमतों में भी पर यूनिट उन्होंने 3 रुपये की है। 300 यूनिट से जो नीचे हैं, और 300 से ऊपर जो होंगे उनको 5 रुपये यूनिट मिलेगा। अच्छा, इस सारी एपिसोड को मैं देखूं, पीटीआई ने इसको भरपूर एक्सेलरेट करने की कोशिश की, क्योंकि वो इस तरह के इश्यूज ढूंढते हैं, और उस तरह का वायरस पाया भी गया उधर, जिस तरह के पुरतशद्दद वाकयात हुए। 100 से जायद पुलिस वाले जख्मी हुए, और कुछ ने, 2 या 3 ने जान का नजराना भी पेश किया। बहरहाल वो उनकी गवर्नमेंट ने, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने आज पैकेज लिया है 55 अरब का, उसमें सब्सिडी दी गई है, और 1-1 करोड़ रुपया कैश नाम दिया जाएगा, नकद
उन लोगों को जिन्होंने जान का नजराना पेश किया, उनको उनके अहले खाना को दिया जाएगा। नाम मेरे मुंह से गलत निकल गया, उनको एक कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन इस सारी एपिसोड को अगर मैं अपने तजिया में अपना पेश करूं इस पे, तो मुझे दुख है कि आज़ाद कश्मीर की रिजर्वेशंस पाकिस्तान में हमेशा से रही हैं। उसकी वजह मंगला डैम है। वो ये क्लेम करते हैं कि बिजली हम बनाते हैं और हम इस वजह से हमें बिजली सस्ती दी जाए। फिर गंदम की भी उन्होंने इसी तरह डिमांड की। तो ये बेसिक नेसेसरीज की चीज़ें पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो पंजाब में भी कई चीज़ें बनती हैं। अब पंजाब अगर कल ये क्लेम करे कि जी ये जो चीज़ हम बनाते हैं या अनाज हम बनाते हैं हमें सस्ता मिले, बाकियों को हम महंगा बेचें, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पे ओवरसीज़ में रहता हूँ, मुझे ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीर के लोग मिलते हैं और मैंने अपने इन कानों से पाकिस्तान को गाली देते सुना है। देख, नफ़रत है, उस नफ़रत को कम करने की ज़रूरत है। वो कम कैसे होगी? जब तमाम पॉलिटिकल स्टेक एक पेज पे होंगे, जब आप किसी बैरूनी एजेंडे पर काम ना करें। पाकिस्तान का पासपोर्ट यूज़ करते हैं, पाकिस्तान का आप नाम यूज़ करते हैं, लेकिन आप फिर भी पाकिस्तान को गाली निकालते हैं, ये ज्यादती है। आपको अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। आपको नमक हलाली करनी चाहिए। इस आपने पाकिस्तान का झंडा उतार के और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के झंडे लगाए। वो वीडियो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। तो आप कुछ अपने रवैयों के बारे में भी सोचें कि अगर आप पाकिस्तान से कुछ चीज़ें डिमांड करते हैं तो आपका भी इन रिप्लाई कुछ हक बनता है कि आप भी अपनी मुहब्बे वतनी शो करें। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर अपने आप को एक तस्वर करते हैं, लेकिन आप जब इस तरह के राइट्स करते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाते हैं, तो ये लगता है कि ये बैरूनी एजेंडे पे हो रहा है। और इसकी इतलात आ रही हैं कि वहाँ से कुछ फंडिंग हुई है जिसको इमरान खान साहब ने और वहाँ के जो लोकल यूथी हैं उन्होंने इसको अपने मकासद के लिए यूज़ किया। और जिस तरह पीटीआई की सोशल मीडिया ने भी इस कंपेन को ओवरऑल हैंडल किया, ये लग रहा था कि पीटीआई बड़ी खुश है। और पीटीआई इंजॉय करती है पाकिस्तान को। जब गाली पड़ेगी, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर कोई हमला करेगा या उन जैसा एक्शन कोई करेगा, वो उसको इंजॉय करती है। मेरी यहाँ पे सिर्फ दरख्वास्त ये है कि 9 मई पाकिस्तान में एक पहली बहुत बड़ा सानिया हो चुका है। अगर जिन लोगों ने इन पुलिस वालों को मारा है उनको कैफरे करदार तक ना पहुंचाया गया, उनसे नरमी से बरता गया, तो ये वाक़यात होते रहेंगे, आगे भी होंगे। तो खुदारा होश के नाखून लें। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन लोगों ने वीडियोस मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा है, उनको कटेरे में लेके आए, उनको सजाएं दिलवाएं। वरना ये एहतजाज की आड़ में कितने आगे भी ये जाने ज़ाया हो सकती है। तो प्लीज़ इसको रोकें, इसको कंट्रोल करें। शहबाज शरीफ साहब ने तमाम मुतालबात मान लिए, एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया उन्होंने और पॉजिटिव जेस्चर शो किया, विच इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान की जागरसाई हो रही है पूरी दुनिया में, जिसको उन्होंने आज क्लोज कर दिया। ये चैप्टर तो क्लोज कर दिया। अब तीसरी खबर पे आता है। शानदाना गुलजार का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को, यकीन करें, बड़ी गालियां निकाली। गालियां इस सेंस में निकाली, उन्होंने बददुआएं दी। कोई भी बंदा बाशऊर अपने लीडर को इस तरह को गालियां निकाल सकता है, बददुआएं दे सकता है? ये देख लें पीटीआई का, कि पीटीआई के लिए जिसने यहाँ तक कहा कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, ये उस तरह के माइंडसेट के लोग। इसी इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया कि ये मरवत साहब के घर में छुपे रहे, जब इनको फौज ढूंढ रही थी, पाकिस्तान के रियासती इदारे ढूंढ रहे थे। शायर अफरीदी और ये शानदाना गुलजार ये मरवत साहब के घर में छुपे हुए थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि मुराद सईद मौलाना फजलुर रहमान के घर में है। ये बात आप लिख लें। ये सारे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये मिल नहीं रहे। ये पाकिस्तान में जो गुमे हुए हैं मिल नहीं रहे हमें ये किधर है। ये उन जगहों पे छुपे हैं जहाँ पे हमारा ख्याल भी नहीं जा सकता कि ये वहाँ पे छुपे होंगे। शानदाना गुलजार साहिबा कहती हैं कि जिसने 9 मई किया, अल्लाह उसको गर्क कर दे, उसकी नस्लों को बर्बाद कर दे। तो शानदाना गुलजार साहिबा,
ये 9 मई इमरान खान साहब ने किया, उसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, उसके जो बंदे पकड़े गए उनके बयानात मौजूद हैं। उस्मान डार जिंदा, उससे पूछ लें। फिर इसके अलावा और जो लोग सदाकत बासी है, जिन्होंने बाकायदा इतराफ़ किया कि हम इमरान खान साहब के कहने पे हमने ये अटैक किया। तो इतनी आप नमक हरामी कर सकती हैं अपनी पार्टी के साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो कह रही जिसने 9 मई किया अल्लाह उसको गर्क कर दे, उसकी नस्लों को गर्क कर दे। जिसने पाकिस्तान का बुरा सोचा उसको अल्लाह बर्बाद कर दे। तो इमरान खान साहब से ज़्यादा बुरा किसने सोचा है? आज की डेट तक इमरान खान साहब जैसा गद्दार पाकिस्तान में नहीं आया, जो पाकिस्तान के लोगों को कहता है कि हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो, जो कहता है बिल जलाओ, इनको बिल ना दो, टैक्स ना दो, टूल प्लाजों पे जिसने हमला किया, पाकिस्तान की शहदा की जो तनसीबात पर उस पर हमला किया, ये बैरूनी एजेंडा नहीं तो क्या है? अभी ये बात आज निकली है कि पीटीआई को फंडिंग हुई है, फॉरेन फंडिंग के नाम पे मोदी साहब ने फंड्स दिए। ये अब आगे मज़ीद तफसीलात आएंगी, इसको जब मैं इससे मज़ीद तफसीलात लूँगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि ये असल में हुआ क्या पाकिस्तान के खिलाफ। ऊपर से इमरान खान साहब ने आज कह दिया मैं हूँ जनरल आसिम मुनीर को मैंने खत लिखना। अब ये खतों किताबत इन्होंने शुरू की हुई है। अब आसिम मुनीर साहब को क्या खत लिखना है मुझे समझ नहीं आ रही, इसका कंटेंट क्या होगा, किस माफ़ीनामा होगा, क्या कहना चाह रहे हैं वो, पाकिस्तान को बददुआएं देनी है, आसिम मुनीर को बददुआएं देनी है, ये किस बिहाफ पे लिख रहे हैं? आप कैदी हैं, आपका ट्रायल चल रहा है, आपका आसिम मुनीर से क्या लेना देना? अभी भी आपकी इंटेंशन है कि किसी तरह आसिम मुनीर उनसे कोई बात कर ले, कोई जवाब दे दे, कोई तरीकाकार तय कर ले। शानदाना गुलजार कहती है कि जी मुज़ाकरात नहीं, डील नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे। अब ये कोई मुझे बाशोर बंदा समझा दे कि डील और मुज़ाकरात में क्या फ़र्क है? मुज़ाकरात होंगे, डील नहीं होगी। डील क्या है जी कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है मुल्क से बाहर चले जाएं, मुंह बंद कर लें, बनी गाला में चले जाएं। मुज़ाकरात क्या है कि इमरान खान साहब जाएगा नहीं, वो इधर ही रहेगा, गालियाँ निकालेगा और ये इनको बुरा भला भी कहेगा, मीर जाफ़र मीर सादिक का काउंटेबल भी कहेगा, इनको करो, इनको निकालो जो गद्दार है और मुझे बिठाओ। ये मुज़ाकरात हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को आउट करो और मुझे बिठाओ, इसको मुज़ाकरात कह रहे हैं, लेकिन वो डील नहीं करेगा। ये ऐसा ही इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है पाकिस्तान की आवाम को कि मुज़ाकरात करेगा, डील नहीं करेगा। ये दोनों इन्होंने अलग अलग मंतक निकाली है। ये पीटीआई की अनोखी मंतक है कि मुज़ाकरात करेगा लेकिन डील नहीं करेगा। या मुझे समझ नहीं आती, मैं इतना कम अक्ल हूँ कि मुज़ाकरात और डील में अब फ़र्क क्या है? मुज़ाकरात करेगा लेकिन डील नहीं करेगा। ठीक है जी, मर्जी आपकी, ना मुज़ाकरात कोई करेगा ना आपसे कोई डील करेगा। आप जिधर हैं आप उधर खुश रहें, जेल में आप इंजॉय करें। फिर आज की जो तीसरी और आखिरी खबर है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो दिलाई की है ना उमर अयूब साहब की। उमर अयूब साहब ने आजकल वो आइन की बुक लेके आ जाते हैं, आजकल इनको आइन बड़ा याद आ रहा है। उसकी वो पैरे पढ़ पढ़ के सुनाते हैं रियासती इदारों के बाउंड्रीज़ क्या हैं, उनके उनके इख्तियारात क्या हैं, ठीक है, उनका मैंडेट क्या है। तो ख्वाजा आसिफ ने उनको जवाब दिया असम्बली में कि अगर आप रियासती इदारों के मैंडेट की बात करते तो पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ लगाया वो उमर अयूब साहब के दादा ने लगाया, अयूब। तो उनको कब्र से निकाल के उनको फांसी दी जाए, इस पर उनके तन बदन में आग लग गई। बदतमीजी वही। अब बात का जवाब उन्होंने दिया कि जितने डिक्टेटर गुजरे आप सबके दोस्त रहे, आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेके आप ज़हीरुल इस्लाम, फिर पाशा साहब, फैज़ हमीद, बाजवा साहब, सबके आप पैरोकार रहे। आज आपको ये रियासती इदारों की हदूद याद आ गई हैं, आज आपको आइन याद आ गया। जनरल बाजवा जब थे वो जिस तरह वायलेशन होती थी, नैब जिस तरह चढ़ी हुई थी मुस्लिम लीग नून पे, तब आपको कोई पता नहीं था आइन क्या है, हदूद क्या है, तब आप वजारतों के मज़े ले रहे थे। आज आप अपोजिशन लीडर बन गए हैं और आपको पता है अब आपको गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता, तो अब आपका मुंह खुल गया, आप डील करके बैठे हुए हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है।
तो आप पहले अपने आप के अंदर झांके, अपने गिरेबान में झांके, फिर इस तरह की बातें किया करें। ख्वाजा आसिफ ने ठीक क्लास ली आज इनकी, और इससे ज़्यादा लेनी चाहिए थी। वो तो स्पीकर की वजह से इनकी जान खलासी हो गई। वे स्पीकर साहब ज़रा शरीफ आदमी है, ऑपोजिशन को उन्होंने आज ज़्यादा फेवर दी। ख्वाजा आसिफ की तो बात ही नहीं उन्होंने सुनी। हालांकि उनकी बात पूरी गवर्नमेंट के बेंचेस से कोई नहीं उठा, उनकी बात सुनी, लेकिन ख्वाजा आसिफ की बात उन्होंने नहीं सुनी। क्योंकि पीटीआई का ये वतीरा है कि उन्होंने दलील नहीं देनी, उन्होंने बदतमीजी करनी है, तजलील करनी है। उन्होंने बात का, सियासी बात का जवाब उन्होंने गालम गलोच से देना, और यही सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। और ये चल रहा है चक्कर, ये चलता रहेगा जब तक इनके लीडरान इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल हो रहा है, मुल्क जो सा है वो और मसलों में पड़ा हुआ है, इनको तो दूध की पड़ी हुई है और इमरान खान साहब की पड़ी हुई है। अब पीटीआई के लिए थोड़ी सी तकलीफ दे बात है, मैं कर देता हूँ आखिर में 1 मिनट में, कि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, 13 से 15 रुपये कम होंगी। स्टॉक मार्केट आज 13,000 से ऊपर चली गई है, ये एक बुरी खबर है। IMF 5 साल का प्लान कर रही है पाकिस्तान के साथ, तो पॉजिटिविटी आ रही है। रोटी की कीमत कम हो रही है। मरीम नवाज जिस स्पीड से लगी हुई है, पंजाब की आवाम को लग रहा है कि वो कोई हुकूमत बैठी है जो ड्रेस कर रही है उनके इश्यूज को। ये एक पॉजिटिव साइन है, और ये पीटीआई को हजम नहीं हो रहा। ये हदूद को लेके बैठे हुए हैं असम्बलियों में। आम आदमी के मसाइल की बात करें, बिजली के बिलों की बात करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए जो कि आप चाहते हैं कि ना आए। जमात इस्लामी ने आपको आज जिस हरी झंडी दिखा दी कि निकलो, वो नहीं आपके साथ बैठे, तो आपका तो प्लान पहले ही बढ़ गया। मरवत साहब ने आज दे दी है वजाहत, अब उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर छोड़ दिया कि वो क्या फैसला करते हैं। आज इमरान खान साहब ने मीडिया से इंटरेक्ट करके वैसे बताया कि मरवत साहब जो उनसे हैं वो मेरे से भी आगे निकल जाते हैं, वो पार्टी डिसिप्लिन का को ख्याल नहीं रखते, जिस वजह से उनको शोकॉज नोटिस दिया गया। अगर वो पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे तो कोई इतराज़ नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन में मरवत साहब आप रहें, अब जो इमरान खान साहब कहते हैं यस सर करें, इससे आगे जाएंगे तो आप आउट है। और दूसरा, आप इमरान खान के कद से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश ना करें। एक ही इधर इमरान खान है वो जेल में जो बैठा हुआ है, दूसरा इमरान खान उनको नहीं चाहिए, उनको अपने से कम कद के लोग चाहिए। तो मरवत साहब, गुड लक टू यू, अल्लाह करे आप बच जाएं। आपने बड़ी मेहनत की है, आपकी एक स्ट्रगल है पीटीआई की, मुश्किल वक्त में आप साथ रहे हैं। अल्लाह करे आपके साथ कोई इंसाफ हो। वैसे लग नहीं रहा, जिस तरह के मगरमच्छ बैठे हैं इस वक्त पीटीआई में, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।